नमस्कार, मैं आपके साथ अभिनव सिंह और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक पोस्ट डाली जाती है जिसके बाद पूरा शहर झुलस उठता है। मानते हैं वो पोस्ट अभद्र थी, मानते हैं मुस्लिम समुदाय की जो भावनाएं हैं उस पोस्ट से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन ऑन द स्पॉट फैसला कर देना, ऑन द स्पॉट कानून की धज्जियां उड़ा देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आंख के बदले आंख मांगना, कहाँ का न्याय है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और हम कड़ी निंदा करते हैं उस पोस्ट की, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन अगर संविधान देखा जाए, कानून देखा जाए, तो आंख के बदले आंख अगर मांगेंगे तो पूरा देश अंधा हो जाएगा। ये बड़ी पुरानी कहावत है। और इसी संदर्भ में मेरे साथ मौजूद हैं शबनम खान जी, जो कि काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद उन्होंने हमें समय दिया। उनसे कुछ जो सवाल इस पोस्ट को लेकर, इस मुद्दे को लेकर खड़े हो रहे हैं, उनसे करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी और आपके सारे व्यूवर्स को भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इंडिपेंडेंस डे हम आज मना रहे हैं, हम आज़ाद हैं, खुश हैं, इसलिए मना रहे हैं। लेकिन कहीं ये जो दंगा गैंग है, ये जो दंगा ब्रिगेड है, कहीं ये कल हमारे इंडिपेंडेंस डे पर ही तो खतरा नहीं बन जाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो हर साल चाहे हमारा गणतंत्र दिवस आए या स्वतंत्रता दिवस आए, हर साल हम देखते हैं कि इसी तरीके की धमकियां, आतंकवादी संगठन एक्टिव हो जाता है और हमें डराने की कोशिश करता है। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भी किसी से घबराते नहीं हैं। और हमारी फोर्स जो जांबाजी से खड़ी रहती है, परिंदा भी पर नहीं मारने देती है। आपने देखा है कि किस तरीके से हमारा एक एक जांबाज अपनी जान पर खेलकर लगा रहता है। और हमारे देश की जनता को भी आप देखिए, कभी समय समय पर इन्होंने कोई इस तरीके की हरकत भी की हो, तब भी हम कभी डरे नहीं हैं। हम उतने ही पूरे साहस के साथ दोबारा से अपने देश के साथ चल पड़ते हैं। मैम, जिसके लिए आप और हम रूबरू हो रहे हैं, दोबारा उस मुद्दे पर आ जाते हैं। बेंगलोर में एक पोस्ट डाली गई। विधायक, अगर चाचा विधायक हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल ये कतई नहीं है कि आप कुछ भी पोस्ट डालेंगे। लेकिन वो पोस्ट डाली गई जिसके बाद एक जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, उनको गुस्सा आ गया, क्रोधित वो समुदाय हो गया और आगजनी की गई पूरे शहर में। विधायक का घर आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस थाने आग के हवाले कर दिए गए, गाड़ी, तमाम मोटरसाइकिलें, सब कुछ हुआ। क्या समझती हैं कि इस गैंग को, इस जो दंगा ये ब्रिगेड है, इसको कौन हवा दे रहा है, कौन इसको पीछे से संचालित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है? देखिए, ये दंगा गैंग आज से काम नहीं कर रहा है, ये बरसों से काम कर रहा है। लेकिन पहले जो सरकार रही है, उस सरकार का कहीं ना कहीं ये शेल्टर लिया करते थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि सरकारों ने ऐसे दंगाइयों को पालने पोसने का काम किया है। पहले मुस्लिम कुछ भी करता था तो इनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। हर कोई व्यक्ति अगर मुसलमान का नाम सुनता था तो 100 नेता खड़े हो जाते थे इन्हें ऐसे गैंग को बचाने के लिए। तो ये ही करते करते अब ये ना हैबिचुअल हो गए हैं इसके। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं, तो इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश का क्या होगा या मुसलमानों का क्या होगा, ना इन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लेना देना है। अगर आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं ना, तो आप एक पोस्ट पढ़कर भड़क नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद हैं, जिनके नाम के ऊपर इन्होंने इतना दंगा मचाया है, प्रोफेट मोहम्मद तो ये कहते थे कि अगर कोई आपके ऊपर कूड़ा भी डालता था वो उसको भी पूछने जाते थे, कोई आपको पत्थर भी मारता था वो उसको भी पूछने जाते थे, बिना गुस्सा हुए। अगर बीमार हो गया तो उसकी भी खैर ख्वाही लेने जाते थे। तो क्या आप प्रोफेट मोहम्मद के अनुयायी हैं? मुझे लगता है ये दंगा गैंग अपना एक देश तोड़ने वाला गैंग है, जो बरसों से काम करता आ रहा है और आज ज़्यादा सक्रिय हो गया है। और इसके तार शाहीन बाग वालों से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये शोएब जमई छाप टाइप जो टीवी में बैठाते हो आप लोग, इसको क्यों बिठाते हो? ये मुस्लिम का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये साजिद रशीदी कह रहा है कि मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बना दी जाएगी, ये मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। तो जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे मुल्लाओं को आप मुसलमानों का नेतृत्व करने वाला बनाकर क्यों बिठाकर बात करवा रहे हैं? टीवी पर बिठाने की तो बात ये भड़काते हैं ना। आप कितना बड़ा माध्यम दे रहे हैं। 1 सेकंड आपने चैनल पे बोला और 100 करोड़ जनता ने आपको देख लिया, बल्कि विदेशों में भी आपको देखा गया। मुसलमान कम्युनिटी जो नीचे वाली है, जो जनता है, वो इतनी बात नहीं समझती है जितनी आप और हम समझ पाते हैं। जैसे ही उन्होंने वहाँ से कुछ कहा और उन्होंने उसको उसी तरीके से ले लिया, तो ये भड़काने का काम कर रहे हैं। इन पे अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है।
ये 4 मुल्ला पूरे मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और ये दंगाइयों को पालने पोसने का भी काम कर रहे हैं। मैम वहीं एक आपको बीच में रोकना चाहूंगा, वहीं एक वीडियो सामने आती है जो कि कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग एक ह्यूमन चेन बनाकर और मंदिर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब मैं उन लोगों पर कैसे बात कहूँ? क्या उनकी मंशा सच में ही वही थी या वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे? अब मेरा उन पर विश्वास नहीं रहेगा ना। आप सोचिए, जो वहीं पर ही दंगा कर रहे हैं, जो वहीं पर ही बसें जला रहे हैं, थाना जला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, फिर मैं उनके ऊपर कैसे विश्वास करूं कि वो मंदिर को बचाने लेकिन के वो लिए क्या गए पता थे? 2 अलग-अलग गुट भी हो सकते हाँ, हो सकता है कि वो अच्छा पक्ष रहा हो, लेकिन आपको विश्वास कैसे करेगी फिर देश की जनता? मेरे हिंदू भाई अगर कह रहे हैं कि वो आडंबर कर रहे हैं, तो फिर कोई बुरी बात नहीं है, आडंबर में ही काउंट होएगा। क्योंकि जब दंगा भड़काने वाले लोग इस तरीके की पोस्ट पे एकदम से तो नहीं निकल आए होंगे कि पोस्ट पड़ी, इसका मतलब कोई संचालन भी कर रहा होगा। तो वो संचालन करता कौन है, और उसके पीछे ये जो शाहीन बाग है, यहाँ से भी उसके तार जुड़े मिलेंगे आपको। मैं शुरू से जो बात आपको कह रही हूँ ना, मैं समझ पा रही हूँ कि ये किस तरीके की मंशा लेके चल रहे हैं। इनकी मंशा कोई और नहीं है, मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मुसलमानों की पढ़ाई के हितैषी नहीं है, मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहते। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए किसी भी हद तक अगर इनसे जाया जाए, ये सिर्फ उस हद में जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेंगलुरु जो कर्नाटक जो सरकार है, कर्नाटक सरकार की नाक के नीचे ये दंगे हो जाते हैं, ऐसे में सरकार क्या कर रही होती? क्या सिर्फ आंख बंद करके बैठी हुई होती? ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कोई दंगा हो जाता है, आपको खबर ही नहीं लगती है। आपके क्षेत्र में कोई भी लड़ भिड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। पोस्ट ऐसी कैसे पोस्ट हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। मैं बोल रही हूँ कि ये नेट जो है, जो आज हमारे लिए इतना साधन तो है, लेकिन इससे कितनी चीज़ें बुरी भी होती हैं। उन सब बुरी चीज़ों पे अंकुश कौन लगाएगा? सरकार को इसकी निगरानी रखनी चाहिए। पोस्ट आने से पहले मैं तो फेसबुक के अपने जुकरबर्ग से कह रही हूँ कि भाई आप ये जो भी पोस्ट आती है, पहले छन कर आए कि क्या ये पोस्ट जाने लायक है या नहीं है। इससे कहीं देश में दंगा तो नहीं हो जाएगा। उनका फेसबुक वालों का तो कुछ नहीं गया, हमारे देश में तो दंगा हो गया ना। तो सारी चीज़ों का संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार को लेना चाहिए। और नेट पर भी प्रतिबंध इस तरीके का लगाना चाहिए कि कोई पोस्ट डालेगा तो वो जो 2 दिन की जेल हुई और छुट कर आ जाता है ना, वो नहीं। संपत्ति कुड़क करिए उन लोगों की जो इतने बड़े दंगे करा देते हैं। क्या वो कांग्रेस के एमएलए के भतीजे ने कुछ भी लिख दिया? कैसे लिख दिया? यानी किसी कांग्रेसी से तो प्रेरित तो नहीं था वो। कहीं कोई आप दूसरी पार्टी को बदनाम कराने के लिए तो इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रहे। हर चीज़ पर सरकार को पैनी नज़र रखनी होगी। इसी बात पे आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बेंगलोर दंगा हुआ, इसके पीछे अगर मैं बिल्कुल साफ साफ खुलतम पूछूं, क्योंकि आप भी खुलकर बोलने में विश्वास रखती हैं, तो कौन सी पार्टी आपके हिसाब से इसके पीछे है, ये दंगा कराने के पीछे? राजनीतिक पार्टी या कोई और अन्य संगठन? देखिए, अन्य संगठन तो आप सुन ही रहे हैं कि किन से आया फंड, उनको आपने सुना ही है। ये कोई आप और हम तो नहीं बात कर रहे हैं। पीएफआई तो बरसों से उनको फंडिंग कर रहा है। तो पीएफआई पे क्यों नहीं अभी तक अंकुश लगा है? अभी भी बेंगलुरु दंगा में भी पीएफआई का ही नाम आ रहा है। वहीं के फंड से शुरू हुए वो सारे लोग। मैं कह रही हूँ, शाहीन बाग के तार इतने कमज़ोर क्यों देख रहे हैं आप? ये बहुत मजबूत तार हैं। शर्जील इमाम को छोटा प्यादा मत समझिए, इसके पीछे बड़े बड़े लोग होंगे। और आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस ने खुलकर वहाँ पर कहा है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। तो इन पर भी अंकुश लगाइए ना। नेताओं पे कभी अंकुश नहीं लगेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोई नेता जेल जाते नहीं देखेंगे आप। जो व्यक्ति अब पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली दंगा में जो दिल्ली दंगा हुआ, आप पार्टी का नेता निकला मास्टरमाइंड। और दूसरी बात, शाहीन बाग के लिए मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा था? मनीष सिसोदिया जी ने कहा था हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। शाहीन बाग के साथ खड़े होना मतलब दंगे कराने वाले के साथ खड़े। तो क्या मनीष सिसोदिया पर कभी शिकंजा कसा जाएगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछ रही हूँ, क्या कभी इतने बड़े नेताओं को आप पकड़ेंगे, या छोटे मोटे प्यादे शर्जील इमाम छापटाई भी पकड़ पकड़ के छोड़ देंगे आप? जब तक आप इनके आकाओं को नहीं पकड़ेंगे, ये लोग दंगा करवाते रहेंगे। मैम, फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो बेंगलोर में दंगा हुआ, क्या आप चाहती हैं कि ये जो लोग हैं, दंगाई जो हैं, इनके खिलाफ तफ्तीश होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए? इनकी संपत्ति, जो इन्होंने देश की संपत्ति को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। देश में कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ एक शब्द बोलता है, एक शब्द कह रही हूं मैं, तो दंगा तो बहुत दूर की बात है। जो देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है, स्वतंत्रता दिवस के, मैं आज है स्वतंत्रता दिवस, कल होगा, आज आप और हम मना रहे हैं खुशी खुशी। मैं स्वतंत्रता दिवस पर ही कह रही हूँ, सारी सरकारों से कह रही हूँ, प्लीज़ एक शब्द भी कोई देश के खिलाफ बोलता है, संपत्ति कुर्क कर लीजिए उसकी।
उसको इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। जेलें चाहे हमारे को भरनी पड़े, भरिए सारी जेलें, कौन मना करता है, कौन रोकता है? लेकिन कोई ना कोई नेता का उसके ऊपर आशीर्वाद रहता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर आशीर्वाद रहता है। ये कब तक चलेगा देश में? क्या आप और हम ये कितने भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते रहें और देश के लोग तोड़ने में लगे रहें? तो ये मैं हमेशा आपके माध्यम से इसीलिए कहती हूँ कि बाहरी आतंकवाद से निपटना आसान है, ये जो घरेलू आतंकवादी हैं ना, पहले इनसे निपटना ज़रूरी है। तो पहले इनका निपटारा करिए, फिर देखिए देश कैसे सुखद धारा में बहेगा आगे। ये थी हमारे साथ शबनम खान जी, जिन्होंने हमें बताया कि कहीं ना कहीं दिल्ली दंगे और बेंगलोर के दंगों के जो तार हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, भले ही वो शर्जील इमाम की बात हो या ताहिर हुसैन की बात हो। तमाम जितने भी नेताएं हैं नेता हैं उन पर शिकंजा कसा जाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस।